रैंक 110 इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो एरावत क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, एआई सुपर कंप्यूटर है, जो कि इंस्टॉल हुआ है सीडैक पुणे में, ठीक है, एंड हैज अचीव्ड रैंकिंग ऑफ 110। सो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट के अंदर ये 110 रैंक पे है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में ये जारी किया था, विच हेल्ड इन जर्मनी। एक परम सिद्धि है कंप्यूटर विच इज़ ऑल्सो सुपर कंप्यूटर है, जिसका रैंक है 185। ओके, सो ये एफ फ्लॉप है ना, इसका मतलब है पेटाफ्लॉप्स। हाँ, पेटाफ्लॉप्स पर हाँ। सेकंड इसकी मतलब स्पीड होती है 1000 ट्रिलियन कैलकुलेशन इन सेकंड, सेकंड समथिंग लाइक दैट। वो है। तो टॉप 5 सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। पहला फ्रंटियर है, ऑरोरा है, ईगल है, फुगाको है, लूमी है। तो ये जो शुरू के तीन है वो सब यूएस के हैं। ये पूछा जा सकता है ऐसे नॉर्मली कि फ्रंटियर, अरोरा, ईगल ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है, कोई स्टार है, कोई प्लैनेट है, कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो दीज आर सुपर कंप्यूटर्स बस। और जैसे अभी क्यूबिट्स बारे में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही एफ फ्लॉप्स पूछ सकता है क्या होता है, पेटाफ्लॉप, या फिर इसका मतलब होता है 1000 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड। दूसरी है फर्स्ट वंदे मेट्रो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वंदे मेट्रो नोन एज नमो भारत, ठीक है। एक रैपिड रेल सर्विस है विच कनेक्ट्स भुज एंड अहमदाबाद। इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज़ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 कैरिड आउट फ्रॉम, अब ये जितने भी हमारे मिसाइल टेस्ट होते हैं ना, वो चांदीपुर उड़ीसा से होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सैटेलाइट कहाँ से होते हैं, श्रीहरिकोटा वगैरह इधर से होते हैं, और ये मिसाइल वाले सारे इधर से होते हैं, वो कुछ नहीं है। अग्नि 4 का एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नासा का परसिवरेंस रोवर, तो पूछ सकते हैं परसिवरेंस रोवर या परसिवरेंस जो इस तरह का मिशन है वो किससे रिलेटेड है, तो नासा से रिलेटेड है। और नासा परसिवरेंस रोवर बिगन एन इंपॉर्टेंट न्यू फेज ऑफ द मिशन ऑन मार्स, तो ये मार्स से रिलेटेड है। तो ये बाई चांस ये पूछ सकते हैं परसिवरेंस रोवर कौन से मिशन से रिलेटेड है, मार्स मिशन से, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, नासा ये देख लिया आप लोगों ने, कुछ नहीं है उसमें। सुपर ब्लू मून देख लो। सुपर ब्लू मून क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सुपर मून भी होता है, फुल मून भी है और ब्लू मून भी है। ये तीनों कंडीशन एक साथ होती हैं। बेसिकली इट्स अ फुल मून विच इज़ बोथ सुपर मून, ब्लू मून। अच्छा, पीसीएस के एग्जाम में ये भी मेरे ख्याल से कुछ ब्लू ब्लड मून करके कोई कहा है ना, ब्लड मून पता नहीं है, तो कुछ भी आ सकता है। रेड कलर का आते हैं, रेड कलर के, वो पता नहीं क्या क्या कौन कौन क्या क्या करके आया था। इस बार एक 9 डिग्री लाइन पूछी थी, ऐसे कुछ पूछा था, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की नहीं, नहीं मुझे पूछा था कि 36 पैरेलल है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला। 36 पैरेलल नहीं नहीं, दो उसमें कॉन्सेप्ट है ना, एक तो 9 डैश लाइन है हाँ। जो चाइना 9 क्लेम dash करता line वाला। है, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। एक 9 डिग्री वो है सर, वो आपका, लक्ष्य वो डिग्री भी चैनल बोल है, लाइन नहीं है। और जो चैनल है हाँ, वो चैनल टाइप। नहीं, जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि ऐसे कौन से दो देश है जिसके बीच में नहीं सबसे नहीं, ज्यादा मेंस में क्वेश्चन international- बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मेंस वाला हाँ, question। पीसीएस के मेंस में आया था वो क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा। तो वो क्वेश्चन शायद काट दिया गया था क्योंकि उसको क्लियर ही थे, मेन ठीक से है। क्वेश्चन नहीं करते, हाँ, मेंस में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। नहीं कटते अरे काटे नहीं, मतलब उसमें ये है कि जिसने जो लिख दिया ठीक है आप, क्योंकि किसी कटना क्वेश्चन से अच्छे से नहीं लिख पाए हैं। सी रोड साइंस एग्रीमेंट विद आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी मंडी, ठीक है। तो इसमें ये जान लेंगे, ये जो सी रोड है जिसका मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद आईआईटी रुड़की एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्री एक्सेस पॉइंट। कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें, छोड़ो उसको। वर्ल्ड फर्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि मिस एआई, ठीक है, जैसे अभी तक हम मिस यूनिवर्स सुनते हैं, अब ये मिस एआई है जो है केंजा लेली, ठीक है। एक आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर, मोरक्कन इन्फ्लुएंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोरक्कन इन्फ्लुएंसर है, हैज़ बीन अवार्डेड क्राउन वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई। ये पूछा जा सकता है, ये है क्या, ठीक है। जो एआई इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं ना आजकल, तो उनका एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ था, इसके अंदर केजा लेली मोरक्कन इन्फ्लुएंसर है, ये है। और इसमें क्वेश्चन ये ले ली। ठीक है। केरला यूनिवर्सिटी डेवलप्स इनोवेटिव साइनाइड सेंसर, इसके अंदर कुछ जैसा है नहीं, क्या पढ़ोगे डॉक्टर, साइनाइड। भारत स्मॉल रिएक्टर। In the Union Budget 2024 and 25, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a plan to build Bharat Small Reactor, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक रिएक्टर की घोषणा हुई अभी। भारत स्मॉल रिएक्टर इज टाइप ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेलर टू मीट इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसमें ये जानना पड़ेगा कि हम अभी जो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज प्रोग्राम है बेसिकली, उसके अंदर अभी हम 2nd स्टेज चालू करने वाले हैं, इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, वो अभी चालू करने वाले हैं। तो पहला कौन सा है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स, 2nd फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, 3rd थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, ठीक है। तो
तो पहले वाले में यूरेनियम 233 ये सब जाता है, दूसरे वाले में उसको बाय प्रोडक्ट होता है आपका प्लूटोनियम 239 करके, ठीक है, वो यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड में थोरियम, और थोरियम का बहुत ज़्यादा, हम 60% जो हमारा रिजर्व है वो हमारे इंडिया के पास है, हम थोरियम को यूज़ करना चाहते हैं बेसिकली। तो अभी हम सेकंड स्टेज पे हैं, जो हम चालू करने वाले हैं, स्टेज 2 शुरू करने वाले हैं। राइट, और जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे हैं। हाँ, छोटे होते मतलब एक तो बहुत बड़ा वाला होता है, उसको बनाने के लाइक इंस्टॉलमेंट कॉस्ट और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बहुत होता है। ज़्यादा। तो सरकार ये चाहती है कि छोटा छोटा बना दो, ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाए। Present stage of 500 megawatt prototype fast breeder reactor at Kalakand, क्या लिखा है? Kalakand, कलाकंद India is finally ready to start the second stage. ठीक है. However, experts estimate that it would take India at least another 4 decades before it has built up sufficient fissile material inventory to launch the third stage. मतलब करीबन थर्ड स्टेज में भी 40 साल लग सकते हैं। ESA to develop zero debris satellite. ESA क्या है? ESA का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो 3 मेजर यूरोपियन स्पेस इंडस्ट्री प्लेयर, एयरबस, डिफेंस, ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हो। 3D हाइड्रोजेल टू स्टडी TB रिसर्च। तो ऑन जून 25, 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव अनाउंस्ड दैट दे हैव designed novel 3D hydrogel culture system that mimic the mammalian lung environment. कुछ नहीं important. Changi 5 चाइना से mission. गई है। हाँ, तो चाइना का ही। Chinese Academy of Sciences have announced that they have found water molecule in the soil sample of the moon brought by Changi mission. तो ये पूछ सकते हैं चांगी मिशन क्या है, तो मून से रिलेटेड है, चाइना का मिशन। पूछा था ना, फोर वाला पूछा था। अच्छा, मैचिंग में पूछा होगा या खाली ऐसे पूछा था? पूछा था किसने लॉन्च किया। ठीक है। चाइना फ्रांस सैटेलाइट SVOM, तो ये पूछ सकते हैं SVOM किन दो कंट्रीज़ की मतलब स्पेस एजेंसी से कोलैबोरेशन है, तो ये है चाइना और फ्रांस। SVOM इसका मतलब है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। द सैटेलाइट विल स्टडी गामा रेज बस्ट इन स्पेस, तो ये क्या करेगी, गामा रेज जो बस्ट है उसको स्टडी करेगी, और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया, चाइना ने, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन AI लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसका नाम याद रखना, BlinkX। तो BlinkX क्या है? डिजिटल स्टॉक ब्रोकिंग आर्म ऑफ JM फाइनेंशियल, लॉन्च बाय BlinkX जनरेट। तो मतलब बेसिकली ये क्या है कि फर्स्ट जनरेशन AI लैब इन स्टॉक, आगे पूछ सकता है BlinkX क्या है, या पहला जनरेशन AI लैब कौन सा है स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर, तो BlinkX, ठीक है। BlinkX सपोजली इंडियाज फर्स्ट जनरेटिव AI लैब इन फील्ड ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। ओके, NHI साइंस MOU विद IIT दिल्ली टू एनहांस रोड सेफ्टी, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर। इंडिया साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 2 न्यू प्लैनेट, तो प्लैनेट का नाम देख लो, द न्यू स्पीसीज, प्लानेट नहीं, हाँ सॉरी, प्लांट स्पीसीज, डेंड्रोफिथोलॉन्गनेसिस, वाज फाउंड इन द लॉन्ग, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, इनके 2 नाम देख लेना, पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचलिस। थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च, ऑन June 14, 2024 the WHO has recognized नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, ठीक है, जो कहाँ पे, हैदराबाद में, एज अ कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछ लेगा या कहाँ पे क्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। FSAI वार्न्स अगेंस्ट फूड राइपनिंग, तो FSAI क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो फूड बेसिकली, हाँ, फूड सॉफ्ट, तो इसको रेगुलेट करती है। अब ये बताओ कि FSAI कब स्टैब्लिश हुई थी? आई थिंक 2012-13 में, नहीं पता, आई थिंक 2006 में हुई थी, इसकी अपने एक्ट से हुई थी। FSAI जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट है 2006 का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है, और ये बेसिकली बोलते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, मतलब उस मिनिस्ट्री के अंदर, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं आती। ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा हुआ कि फलाने डिपार्टमेंट के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, तो ऐसा नहीं है, ये ऑटोनोमस बॉडी है उसके अंदर, ठीक है। ओके, सो हैज इशूड अ स्टर्न रिमाइंडर टू फ्रूट ट्रेडर्स एंड होल्डर्स एंड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, किस लिए कि एक कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है, जो कि एक आर्टिफिशियल राइपनिंग करता है फ्रूट की, ठीक है, आर्टिफिशियल। तो ये कौन सी गैस रिलीज करता है? एसिटिलीन गैस, ठीक है, आगे भी लिखा है, ओके। रिलीज एसिटिलीन्स कंटेनिंग हार्मफुल ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस नोन एज मसाला, ठीक है। तो इसको, ये ऑलरेडी बैंड है इंडिया के अंदर, तो इसको यूज़ ना करने की FSAI ने फिर ने एक वार्निंग दी है। तो ये जो एक एथिलीन का क्या हार्मोन होता है ना प्लांट का, उसकी तरह, लेकिन आर्टिफिशियल वर्जन उसका। रशियन कॉस्मोनॉट बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस, नाम याद रख लो बस, ओलेग कोनोनिको, ठीक है, ये है 59। ओके, अभी जो हमने वो पढ़ा था ना, गोपी कुछ करके वो पढ़ा था, जो अभी हाँ
गोपी तित्तू कुछ करके जो अभी बेसिकली ब्लू कुछ करके वहाँ पे अमेज़न के उसमें गए थे स्पेस टूरिस्ट जो हाँ वो वो इंडिया का बेजोस पहला के- व्यक्ति था गोपी वो करके। मतलब इंडियन ओरिजिन उसमें वो था, इंडिया का तो नहीं है वो हैदराबाद के रहने वाला है हैदराबाद नहीं विजयवाड़ा का। उसमें एक 90 साल का बुजुर्ग भी गया था ना सबसे हाँ 90 साल का वो सबसे बुजुर्ग है जो भी स्पेस में है। और इसमें ये भी था कि जो स्पेस ट्रैवल दो तरह का होता है, एक तो वो है जो आपका जो कार्बन लाइन से नीचे होता है करीबन कुछ मिनट का होता है, एक होता है ऑर्बिटल, एक सब ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल होता है 400 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ पे आप काफ़ी टाइम तक हाँ वो 100 से नीचे वाला 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे होता है। 100 किलोमीटर के ऊपर था, 10 मिनट के लिए रहते जो ना कार्बन लाइन है ना वो वाली जो एक है ना उससे नीचे वाला तो वही सब ऑर्बिटल कार्बन लाइन। नीचे का 10 मिनट का टूरिज्म था हाँ वो नीचे था। तो स्पेस तो 100 किलोमीटर के बाद ही शुरू होता ना, मेरा मतलब कहने का ये। हाँ हाँ वो लेकिन वो है कि आप थोड़ा ऊपर भी जब आप 50-60 सब इन पे चले जाओ तो स्पेस टूरिज्म में माना जाता है। लेकिन हाँ वो लाइन डिसाइडेड है क्योंकि वहाँ पर मेसोस्फीयर खत्म हो जाता है ना हाँ और फिर आपका टेम्परेचर बढ़ना नॉर्मली चालू हो जाता है। ठीक है आगे बढ़े। ओलेग उन्होंने ठीक है ये हमने देख लिया। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन March 13, 2024 लेड द फाउंडेशन ऑफ 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। ठीक है टाटा ये देख लो एक बार लोकेशन ऑफ द कहाँ पे, एक असम में अंदर है एंड 2 इन गुजरात का ढोलेरन सामान्य। Tata Electronics Private Limited collaborated with Taiwan's PSMC to establish 300 mm wafer fabrication plant in Gujarat। ठीक है बस ये गुजरात और असम के अंदर लग रहा है, टाटा कोलैबोरेट कर रहा है इसके अंदर। सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्ट फ्रॉम वाटर, इसमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है देख लेना। सीरोम एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली इजराइल डिप्लॉयड इट्स मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सीरोम। तो सीरोम पूछ सकता है क्या है, तो एक एयर डिफेंस सिस्टम है ठीक है जो कि इजराइल का है। एज ईरान लॉन्च ओवर, तो अभी ईरान ने बेसिकली अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया था तो उसने सारी उसकी मिसाइल्स को बेकार कर दिया। द सीरोम इज अ नेवल एडेप्टेशन ऑफ इजराइल्स आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप टू काउंटर रॉकेट एंड मिसाइल अटैक एट सी। तो सी लेवल पे काम करता है ठीक है। जो एक आयरन डोम है ना उसका पूरा, तो उसका ये सी आर्म टाइप है। अनवील्ड इन 2014 ये पूछ सकता है भाई सी डोम क्या है, ये आयरन डोम क्या है। India's first underwater metro. Prime Minister Narendra Modi on March 6, 2024 inaugurated India's first underwater metro line in Kolkata Hooghly। तो ये पूछ सकता है अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पे, कोलकाता हुगली रिवर पे ठीक है। He also took a ride on the train from Esplanade to Howrah मैदान with several schools ठीक है। तो एक अंडर वाटर मेट्रो है कहाँ पे, हुगली रिवर। और ये क्या लिखा है, Esplanade। He took over a ride on the train from Esplanade, हाँ हो गया। वाटर मेट्रो एक कोची के अंदर है और वाटर टैक्सी है मुंबई ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड ये क्या है, रिसेंटली March 14, 2024 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप एंथ्रोपिक अनाउंस इट्स लेटेस्ट फैमिली AI मॉडल एज क्लाउडेथिल। ठीक है तो ये AI की एक फैमिली है ये। फैमिली इंक्लूड्स 3 स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैपेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी किसकी, क्लाउडेथिल हाइकू, क्लाउडेथिल सोनेट, क्लाउडेथिल ऑफिस। ठीक है तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल PSLV C58 से लॉन्च हुआ क्या है, इंडियन इसरो ने सक्सेसफुल टेस्टेड 100 वॉट है या WA क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम इन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। तो ये है पूछ सकता है कि भाई PEMFEC या फिर बोले पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल किसने लॉन्च किया, मतलब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। नोट 3 सैटेलाइट ईरान की है, ये ध्यान रखना बस। नोट 3 सैटेलाइट से रिलेटेड है। तो ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC एरोस्पेस फोर्स सक्सेसफुली लॉन्च की होम ग्राउंड इमेजिंग सैटेलाइट नोट 3। तो इसमें ये पूछ सकता है कि नोट 3 सैटेलाइट किससे रिलेटेड है ठीक है। समावेश प्रोजेक्ट ऑन January 16, 2024 ISTEM मतलब बोले तो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप लॉन्च द समावेश प्रोजेक्ट ठीक है। इसने करा है ऐसी नहीं, मतलब यहाँ पे हुआ है बेंगलुरु में। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजर। ISTEM ने किया ना, ये ISTEM लिखा है लॉन्च द समावेश प्रोजेक्ट एट IISc बैंगलोर। ISTEM इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक। तो बेसिकली जो ISTEM है ना वो इनिशिएटिव उसके अंतर्गत ये समावेश प्रोजेक्ट किया है। बेसिकली वो साइंस से लेवल की वो अवेयरनेस फैलाने के लिए सब चीज़ें।
इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट SKA, ठीक है। इन दिसंबर 2020 इंडिया फॉर्मली जॉइन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे कि SKA जो है ना मेगा साइंस प्रोजेक्ट के स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO क्या है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया SKAO। SKAO प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड बाय 16 नेशन, तो इसमें 16 देशों में करीब इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। बस में याद रखें कि इंडिया है इसके अंदर, पूछ सकते हैं कि इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ SKAO टेलीस्कोप विल बी मेनली टेक प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, लूना 25 मिशन एंड्स इन फेलियर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा, कुछ नहीं। GPS स्पूफिंग क्या होता है? Recently in April 2024, Israel reportedly used GPS spoofing against Iran's missile targeting teams by jamming global position। मतलब GPS स्पूफिंग होता है गलत लोकेशन दिखाना, कि इसको गलत लोकेशन से GPS को हैक करके गलत लोकेशन हैक तरीके से उसको गुमराह करना। स्पूफिंग इज टेक्निक यूज्ड टू डिसीव अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर बाय ब्रॉडकास्टिंग फॉल्स GPS सिग्नल। जॉन L. जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, ये स्पूफिंग जो होता है ना, इसमें जीमेल में भी होता है। जीमेल में पता चलता है, ऐसा लगता है कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मेल आई है, बट एग्जैक्टली वो वहाँ से नहीं आती, कहीं और से आती है। तो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड में इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कोई स्टेट PCS में कि स्पूफिंग क्या होती है। क्वेश्चन आया था ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, UPSC में आया था। ग्रीन वॉशिंग बताओ क्या होता है ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग शायद वो है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग कर पाती, मैं बता नहीं, ग्रीन वॉशिंग ये होता है टेक्नोलॉजी को, हाँ वही, टेक्नोलॉजी को ग्रीन करना है, ऐसा कुछ मतलब नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है ना कि कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, उसको लोगों को ये दिखाना कि हमारी टेक्नोलॉजी को कितना कार्बन सिक्वेस्ट कर रही है, कितना ग्रीन एमिशन को रोक रही है, ये सब, लेकिन वो झूठ होता सब। एग्जैक्ट में ऐसा होता नहीं है ग्रीन वॉशिंग, तो ग्रीन वॉशिंग करना, ठीक है। ओके, इंडिया चंद्रयान 3 को ये अवार्ड मिला, इस अवार्ड का नाम याद रखो बस, जॉन L. जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। किसको मिला? इंडिया चंद्रयान 3 मिशन टीम हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द प्रेस्टीजियस 2024 जॉन L. जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। किसने दिया ये? एनुअली बाय US बेस्ड स्पेस फाउंडेशन। तो ये देखिए, एक्साइज साइबर सुरक्षा, एक्साइज साइबर सुरक्षा इज कॉम्प्लीमेंट साइबर डिफेंस एक्साइज कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट कर? डिफेंस साइबर एजेंसी, बस कुछ नहीं और। इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ठीक है। तो ये क्या है कि जो IIT बॉम्बे है हैज़ फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ? टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज दैट इज TCS टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। तो कौन मिलकर करेंगे? IIT बॉम्बे एंड TCS मिलकर इसको करेगा। ये कटिंग एज सेंसिंग टूल है जिसका एम है अचीव अनप्रेजेंटेड प्रिसिशन इन एग्जामिनिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। तो बेसिकली एक हाई एक्यूरेसी एग्जामिन करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स, रिड्यूसिंग चिप फेलियर, एनहांसिंग द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब के लिए है बेसिकली, ठीक है। नैनो वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये 4th नैनो वर्कशॉप नेशनल वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन साइबर फिजिकल सिस्टम, इसको टिप्स 4.0 किसने ऑर्गेनाइज किया? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और कुछ इसमें ज़्यादा लग नहीं रहा। न्यू ओरल सिंप्लीफाइड वैक्सीन फॉर कोलेरा, इसमें WHO प्री क्वालिफाइड न्यू ओरल कोलेरा वैक्सीन, ठीक है। इसका नाम यह है यूविकॉल S, एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। तो द वैक्सीन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय, कौन मैन्युफैक्चर? इसका नाम याद कर लो, EU बायोलॉजिक्स, ठीक है। साउथ कोरियन बेस्ड है ये। भाषा नेट पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो MIT है एंड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI हैव अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ भाषा नेट पोर्टल एट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ओके, द थीम क्या है इसका? तो ये किसने लॉन्च किया? MIT और NIXI करके जो वो है ऑर्गेनाइजेशन। अनुवादिनी डेवलप्ड बाय AICTE।
इन अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है अनुवादिनी ऐप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। एन ऑर्डर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली ऑल द स्कूल एंड हायर एजुकेशन रेगुलेटरी UGC, AICTE, NCERT, NIOS and NGO to make study material of all courses available in Indian languages, 8 schedule, ठीक है, next 3 years। ओके, इस प्लेटफॉर्म पे अपडेट करेंगे जो भी है। स्वाति पोर्टल, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि कौन है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ऑन February 11 इन क्या लॉन्च किया, साइंस फॉर वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। तो ये बेसिकली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वुमेन्स के अंदर आप कैसे साइंस एंड टेक को प्रमोट कर रहे हो, तो स्वाति पोर्टल हो गया, ये स्टेम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें अंदर। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट हैप्स, CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी इन February सक्सेसफुली टेस्टेड एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। कहाँ पे करिए, चलाकेरे कर्नाटक में। किसने करी है, CSIR ने, और कुछ नहीं है ना। इंडिया जॉइंस सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशन इंक्लूडिंग चाइना, साउथ कोरिया, UK, ठीक है, इनके पास है ये टेक्नोलॉजी। व्योम मित्र क्या है, एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, जिसका नाम व्योम मित्र है। विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरोस गगनयान से पहले व्योम मित्र को भेजा जाएगा, इंडिया फर्स्ट, ठीक है, चेक करने के लिए। सूर्य तिलक, टीम ऑफ साइंटिस्ट CSIR CBRI डिजाइन्ड द सूर्य तिलक सिस्टम यूजिंग लेंसेज एंड मिरर टू चैनल सनलाइट ऑन रामलला's फोरहेड, ठीक है, तो रामलला के फोरहेड पे ये लेंसेज एंड मिरर का यूज़ करके सनलाइट को चैनल होगा। मून्स ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून्स है कितने, 146, इससे कम किसमें, जुपिटर के 95, ठीक है, और कुछ नहीं है। ग्लोबल ट्रांसफर एलिमिनेशन, इसमें कुछ नहीं है। स्पेस एक्स टू लॉन्च GSAT 20, तो अभी ये अपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का जो कमर्शियल आर्म है, जो उसकी नई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT 20, उसको कौन लॉन्च करेगा, अमेरिका फ्रॉम स्पेस फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। WHO प्री क्वालिफाइज सेकंड मलेरिया वैक्सीन, तो ये नाम याद रखो बस। R21 मैट्रिक्स एम किस कौन सी वैक्सीन है, मलेरिया वैक्सीन है, किसने डेवलप किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप किया, इसको मैन्युफैक्चर करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। और गूगल ने वही जेमिनी प्रोजेक्ट, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनी पूछ सकता है किसका, गूगल का। ग्रीन ये इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए है ना, ये क्या जेमिनी, विच इज टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ crunching different ये from जैसे obtain चैट function। GPT टाइप में सब कोई अच्छा वीडियो, ओके अंडरस्टूड। वैसे ही ग्रीन रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम, तो ये ध्यान रखो। इंद्रजाल क्या है, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, और किसके द्वारा, हैदराबाद बेस्ड ग्रीनी रोबोटिक्स में सेफ एडवांस कंट्रीज डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो ग्रीनी रोबोटिक्स का बनाया हुआ है इंद्रजाल, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। हानले ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे, सो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेटरी है, माउंट सरस्वती इन हानले विच इज इन लद्दाख, ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व भी है। ओके, फर्स्ट क्लोन वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, तो माया पूछ सकता है, माया क्या है, एक वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ है, ठीक है, वो सब क्लोन बाय चाइना बेस्ड जीन फार्म सिनोजीन बायोटेक्नोलॉजी। चाइना से पूछ करता रहता है इस तरीके की हरकतें। पिबोट द ह्यूमनॉइड रोबोट, तो पिबोट क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, इज बीइंग क्रिएटेड बाय टीम ऑफ इंजीनियर साइंटिस्ट कोरिया, ठीक है, कोरियन द्वारा हो रहा है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट इज पिबोट। बस खत्म, चलिए ठीक है, थैंक यू।